देखिए, इसमें अवयव की गुणा करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी क्या देखनी पड़ेगी, कोटि। जोड़ने के लिए भी आपको क्या देखना था, कोटि देखनी थी, और गुणा करने के लिए भी क्या देखना पड़ेगा, कोटि। अंतर क्या होगा, जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें कोटियां कैसी होनी चाहिए थी, समान। लेकिन इसमें कोटियां समान हो या ना हो, गुणा तब भी होगी, लेकिन देखना ये पड़ेगा इसकी कितनी कोटि है, 2x3 है। इसकी कितनी है, 3x2 3x2। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। कितने का स्तंभ है, 3x2। अब देखना ये पड़ेगा, इसमें देखना ये पड़ेगा आपको, देखो इधर देखना ये पड़ेगा कि इसमें पंक्तियों की संख्या जो स्तंभों की संख्या होगी और इसकी पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी गुणा संभव है, अन्यथा गुणा संभव नहीं है। और ऐसा भी नहीं, जो अगर ए बी की गुणा संभव है, कोई जरूरी नहीं बी ए की भी संभव हो। दिक्कत क्या है, क्या देखेंगे, इस पहले वाले जो हो पहले हो उसके क्या बराबर होने चाहिए, स्तंभों की संख्या, और लास्ट वाले के क्या बराबर होने चाहिए, पंक्तियों की संख्या। अगर बराबर है तभी गुणा होगी, अगर बराबर नहीं है तो गुणा नहीं होगी। क्या समझे, इसकी पंक्तियों की संख्या और इसके स्तंभों की संख्या, पहले जो लिखा, अगर इससे पहले लिखेंगे बी को तो पहले वाले की पंक्तियों की संख्या, दूसरे वाले की पहले वाले की स्तंभों की संख्या, दूसरे वाले की पंक्तियों की संख्या, ये होना चाहिए। तो बताओ ये भी गुणा की संभव है, इनकी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर है, इसलिए हम गुणा कर सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखना, हम क्या निकालने जा रहे हैं, ए बी। तो हम क्या लिखेंगे, इसे ए को लिखेंगे 1 -4 -2 2 3 5। बताइए सही है। इसके बाद क्या करेंगे, इधर आ जाएंगे, इधर लिखेंगे 2 4 2 3 5 और क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब देखिए, बहुत साधारण तरीके से समझना है आपको कि गुणा कैसे करते हैं। देखिए 3x3 की गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब 2x2 की मैट्रिक्स से भी बनेगी। अब गुणा करेंगे कैसे, गुणा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी पंक्ति की गुणा और इसके किससे करनी पड़ेगी, स्तंभ से करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी, कैसे पता चल गया, ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, तो दो मतलब क्या होंगे, स्तंभ होंगे, दो क्या होंगी, पंक्ति होंगी। पहले ध्यान से समझिएगा, कैसे गुणा करेंगे, इसकी गुणा किससे होगी, 2 से। तो क्या लिख देंगे, 1 गुणे 2, फिर काय का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का, काय का चिन्ह लगाएंगे, फिर -2 की गुणा किससे होगी, तो क्या लिखेंगे, -2 गुणे कितना, 4, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। 3 की गुणा किससे करेंगे, 2 से करेंगे। आ रहा समझ में। अब इस वाली स्तंभ की गुणा इस पंक्ति से हो गई है, फिर इस पंक्ति की भी गुणा किससे करेंगे, इस स्तंभ से करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसी वाले से। अभी यहाँ लिखेंगे, अभी समझ लो, पहले समझिए किससे करेंगे, -4 की गुणा किससे करेंगे, 2 से करेंगे, प्लस 2 की गुणा किससे करेंगे, 4 से करेंगे, प्लस 5 की गुणा किससे करेंगे, 2 से करेंगे। कंफ्यूजन तो नहीं। अब इस वाली पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से हो चुकी है, इस वाले पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से हो गई, यहाँ लिख लिया। अब ऐसे ही इस पंक्ति की गुणा किस स्तंभ से होगी, इससे होगी। तो क्या लिखेंगे, 1 गुणे कितना लिखेंगे, 3, फिर -2 गुणे कितना लिखेंगे, 5, फिर 3 गुणे कितना लिखेंगे, 1। सही है। अब उसकी हो गई तो किसकी करेंगे, इसकी भी करेंगे। तो -4 गुणे कितना लिखना चाहिए, 3। ध्यान से समझना, 2 गुणे कितना लिखना चाहिए, 5, 5 गुणे कितना लिखना चाहिए, 1, और मैट्रिक्स क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। देखो 2x2 की ही तो मैट्रिक्स बनेगी है। अब इसे हल करेंगे, थोड़ा और बराबर लगाएंगे, 2 एकम 2 आ जाएगा, 2 चक्कू 8 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 दूनी प्लस का 8 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा। इधर आ जाइए, 3 एकम 5 दूनी 10, 3 एकम 4 तिया
12, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5 आ जाएगा। सही है, आगे बढ़ा दे इसे। आ जाओ, देखो क्या करेंगे, 6 और 2 प्लस के हैं 8, ये काहे के हो गए, क्या हुआ, 0, 0 बचा। 8 से 8 कैंसिल हो गए, क्या बचा 10। 3 3 6 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4, माइनस के 4। 10 5 15, 15 से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे 3। तो ये आपका ए बी गुणनफल आ गया। ठीक है, समझ गए। अब देखो बी ए निकालने के लिए क्या करेंगे, ये भी तो निकल आया, आंसर आ गया। अब क्या निकालेंगे, बी ए। क्या निकालेंगे, बी ए निकालेंगे। तो बी ए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बी वाले को पहले लिखना पड़ेगा। बी क्या है, 2 4 2 3 5 1 है। ए कितना है, 1 - 2 और 3 है। कितना है, माइनस का 4 है, 2 है और 5 है। अब देखो बी ए की कोटि क्या है, इसकी कोटि कितनी है, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 है। इसकी कोटि कितनी है, 3 क्रॉस 2, देखिए इसमें स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर है। गलत गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, सॉरी। इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 3 क्रॉस 2। इसमें कितनी है, 2 क्रॉस 3। देखो इसकी स्तंभों की संख्या और इसकी पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर है, और जो हमें गुणा करने के बाद मैट्रिक्स मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 3 क्रॉस 3 की। पता चल गया, आइए देखते हैं। तो बी ए बराबर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बना लेते हैं लगभग अंदाजा से। आइए करिए गुणा, किसकी गुणा होगी, पहले इस वाली पंक्ति की गुणा किससे होगी, इस स्तंभ से। करिए, 2 गुणे कितना आएगा, 1 प्लस 3 गुणे कितना आएगा, 4 आएगा। इसकी गुणा फिर से इसकी हो गई। अब इसी वाले स्तंभ की भी गुणा किससे होगी, इसी से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4 गुणे 1 प्लस 5 गुणे क्या आएगा, माइनस का 4। 2 गुणे 1 आ जाएगा, प्लस 1 गुणे क्या आ जाएगा, माइनस के 4 आ जाएंगे। अब 3 क्रॉस 3 की बननी है, फिर अब ये वाली स्तंभ की हो गई। अब इसकी इससे भी होगी, क्या लिखेंगे, 2 गुणे माइनस के 2 प्लस 3 गुणे 2। सही है। फिर इसकी गुणा किससे होगी, 4 गुणे माइनस के क्या 2 प्लस 5 गुणे कितने 2। आ रहा समझ में। आगे देखिए, फिर किसकी गुणा करेंगे, 2 गुणे माइनस के 2। फिर किसकी करेंगे, 1 गुणे कितना 2। आ गया समझ में। अब लास्ट वाला बचा है, इस कॉलम की करेंगे। इसकी हो गई, इसकी करेंगे, इसकी करेंगे। 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 5 करेंगे। सही है। इसकी करेंगे 4 गुणे 3 करेंगे प्लस 5 गुणे 5 करेंगे। फिर इसकी करेंगे 2 गुणे 3 करेंगे प्लस 1 गुणे 5 करेंगे। बोलो समझ में आया नहीं, आगे आ जाओ। 2 1 कम 3 चक्कू 12। इसकी करिए 4 1 कम 5 चक्कू 20 माइनस के। 2 1 कम माइनस के 4। इधर आ जाओ। 2 दूनी 3 दूनी 4 दूनी 5 दूनी 2 दूनी 2 1 कम 3 दूनी 53 4 तियां 55 3 दूनी 5 1 कम 5। आ रहा समझ में, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं। अब इसे और थोड़ा हल करते हैं। हल करने पर क्या आएगा, इसे देखते हैं। मिटा दें, किधर ऊपर लिख दें, ये मिटा दें, ये इधर इधर एरो गेज को उधर लिख देंगे, इधर आ जाएगा। देखो तो इसमें क्या होगा, इसे हल करने के बाद देखो क्या आएगा। 2 से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे 10 माइनस के 10 बचेंगे। 4 से 2 बचेंगे प्लस के 6 और 15 21 हो जाएगा। 4 से 20 जाएंगे 16 माइनस के। 8 से तो 2 बचेगा। 12 और 25 5 2 7 2 1 3 37 आ जाएगा। 2 से 4 जाएगा माइनस के 2 बचेंगे। 4 से 2 जाएगा माइनस के 2 बचेंगे। 6 5 कितना हुआ 11। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखो क्या ए बी और बी ए के बराबर है नहीं, तो कहने का मतलब ये भी है
कि गुणा में आव्यूह जो होते हैं वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। इससे ये भी डिसाइड होता है कि इसमें ए बी जो है वो बी ए के गुणा में बराबर नहीं होता है, इसलिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते। बताइए गुणा समझ में आ गई? सारी गुणा इसी टाइप से होगी। बताइए